ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर से दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से कि आज तो पूरा संसार, इंडिया हो या विदेश में भी, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बीमारी नहीं है, हालात नहीं है, परेशानी नहीं है। पूरा दुनिया परेशान है, लेकिन आज तो परमेश्वर ने रास्ता भी दिया। बस 2 पॉइंट करना कि यीशु मसीह को गुरु बनाना और मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। जो ये 2 पॉइंट करेगा, भले ही उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, परमेश्वर उस समय उस व्यक्ति को उस क्रिकेट के मैदान में खड़ा कर देते हैं जहां उसे कोई आउट नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला बॉल आया, हम नहीं मार पाए, दूसरा बॉल आया, नहीं मार पाए, तीसरा बॉल आया, नहीं मार पाए, चौथा बॉल आया, नहीं मार पाए, 5वां बॉल आया, नहीं मार पाए। तो सोचते हैं अब तो ओवर ख़त्म होने वाला है, तो ओवर भी ख़त्म नहीं। जिस क्रिकेट के मैदान में खड़ा हुए हैं वहाँ ना ओवर ख़त्म होगा, ना आपको कोई आउट कर सकता है। छठा बॉल आया, नहीं मार पाए, 7वां बॉल आया, नहीं मार पाए, 8वां बॉल आया, नहीं मार पाए, 9वां बॉल आया, नहीं मार पाए, 10वां बार तो बाउंड्री पार जाएगा। उसी तरह से जिसका अच्छा अंगीकार है, नेगेटिव नहीं। हाँ, हम संसार को देखकर बोलते हैं हाँ बहुत बीमारी बढ़ रहा है, बहुत ऐसे कोरोना बढ़ रहा है, बहुत लोग परेशान हैं। जो ये बोलेगा हाँ बहुत ऐसे दुष्ट काम कर रहा है, तो वो तो दुष्ट को काजू किशमिश मटन चिकन खूब खिला रहा है। तो काजू किशमिश मटन चिकन खिलाएंगे तो वो तो और भी पावरफुल होगा। लेकिन जो पॉजिटिव अंगीकार करता है, हाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो आपने दुष्ट को काजू किशमिश मटन चिकन देना बंद कर दिया तो दुष्ट को तो भागना पड़ेगा। जैसे घर में अगर हम कुत्ता भी पालते हैं, तो अगर घर में उसे भोजन नहीं देंगे, अच्छा से उसका आहार नहीं देंगे, तो वो कुत्ता भी भाग जाएगा। तो दुष्ट भी क्या है, उसका मेन भोजन तो नेगेटिव है। नेगेटिव जिसने यीशु को गुरु बनाया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तो कभी चिंता नहीं करता है। क्योंकि जिसने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पे भरोसा किया, उसकी मुख से निकली हुई बातों पे भरोसा किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की बातें लुभाने वाली बातें हैं, परमेश्वर की बातें आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण मेन है प्रैक्टिस करना, चिंता नहीं। चिंता हम करके क्या कर सकते हैं, अपने सफ़ेद बाल से काला या काला बाल से सफ़ेद तो नहीं कर सकते, या अपनी 2 घड़ी आयु न बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। परमेश्वर ने सिखाया भी है, साल का 365 दिन होता है, 366 बार परमेश्वर ने सिखाया किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हमारे सामने विनती प्रार्थना के साथ उपस्थित करो। ठीक है ना, तो चिंता नहीं। चिंता, संसार में एक कहावत भी है कि चिंता तो चीता के समान है। संसार में शारीरिक लोग तो बोलते भी है, संसार में कहावत भी है कि चिंता चीता के समान है। लेकिन संसार में फिर ये बोलेंगे, अरे आप चिंता नहीं करते, आपका बेटा ऐसे है, आपका बेटी ऐसे है, आपका पति ऐसे है, आपका पत्नी ऐसे है। चिंता वो देगा भी और सिखाएगा भी कि चिंता चीता के समान है, दोनों बात बोलेगा। लेकिन ओरिजिनल में तो परमेश्वर ने सिखाया है कि चिंता चीता के समान है, तो चिंता तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता चीता के समान है। चिंता को अपने अंदर से निकाल कर हमें फेंकना है। कैसे फेंकेंगे, जैसे घर में डेली झाड़ू तो मारते हैं, डेली झाड़ू मारते हैं घर में, तो कचरे को कहाँ ले जाकर फेंकते हैं, डस्टबिन में, बाहर दूर बाहर ले जाकर फेंकते हैं, कूड़ेदानी में फेंकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि साथ में पन्नी लेकर आ गए, नहीं, वो पन्नी भी फेंक देते हैं। उसी तरह से जिसने यीशु मसीह को गुरु बनाया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसे चिंता करने की ज़रूरत
बिल्कुल नहीं है। वो तो अपना घर चट्टानों पे बना लिया, उसका नींव चट्टानों के अंदर है। अब तो जिसने बना लिया सो बना लिया। अब तूफान भी आए तो उसके घर को तो हिला नहीं सकता। उसके घर तूफान आए, बाढ़ आए, उसके घर को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना नींव पहाड़ों के अंदर डाला है। और जिसका नींव पहाड़ों के अंदर रहता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का घटी या कमी तो नहीं रह सकता है। परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करें। ठीक है ना? तो ये राज और सच्चाई, संसार, पूरा संसार तो किसकी खोज में? धन की खोज में है। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य और सच्चाई की खोज में रहेगा, जो दिन रात उसका मनन करेगा, तो संसार में जो भी हमारी घटी है, घटी क्या है? कपड़ा, मकान, खाने का, यही तो परमेश्वर खिला सकते हैं। जब आकाश के पंछियों को देखिए, वो ना बोते हैं और ना काटते हैं। आकाश के पंछियों को देखिए, ना बोते हैं और ना काटते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो पंछी भूखा मर रहा है। जब उन पंछियों को परमेश्वर अच्छे से पाल सकते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी बहुत अच्छे से पाल सकते हैं, बहुत अच्छे से चला सकते हैं। बस हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को चुनते हैं जो परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करे। ठीक है ना? तो चुनना चुनना आप सुन रहे हो, चाहत है सुनने का, तो आप परफेक्ट हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। जिस तरह से संसार में अगर आप अपने बच्चों का दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो चुन चुन कर लेते हैं, कौन सा शादी में, पार्टी में मेरा बेटे का कपड़ा सूट करेगा, स्मार्ट लगेगा, पार्टी से बिल्कुल अलग लगेगा। ठीक है ना? तो उसी तरह से जब हम इतना चुन चुन कर लेते हैं, या सब्जी लेने जाएं तो ऐसा नहीं सब्जी वाला जो टमाटर दे दिया वही हम ले लिए, या आलू दे दिया, चुन चुन कर लेते हैं। ठीक है ना? जब आप चुन चुन कर लेते हो और परफेक्ट लेते हो, चाहे वो आप सेब लो तो कहीं दागी ना रहे, परफेक्ट लेते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको चुना है और आप बिल्कुल परफेक्ट हो। बस हमारा पॉजिटिव अंगीकार होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव से तो दुष्ट को ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है ना? हमें तो उसे एनर्जी नहीं। आप जैसे भी हो, बस जैसे भी, आप बहुत अच्छे हो। अच्छे इसलिए हो क्योंकि आप अंदर से भी क्लीन और बाहर से भी क्लीन। अंदर का मन साफ है और बाहर तो साफ रहते ही हैं। लेकिन हमारे शरीरों को परमेश्वर नहीं देखते, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्र में भी बताया गया ना कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो अपने मन को लीड करो, अपने मन को गाइड करो, अपने मन को और भी हरी हरी चराइयों में चराओ। मन को कहीं और गलत चीज़ों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मन हमारा है। ये मन हम जिधर चाहेंगे उधर लगा सकते हैं। जैसे घोड़े को लगाम लगाने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए लगाम लगाते हैं। अगर राइट में रस्सी तानेंगे तो राइट में भागेगा, लेफ्ट में रस्सी टानेंगे तो लेफ्ट में भागेगा। ठीक है ना? जब घोड़े को अपने अंडर करने के लिए लगाम लगाते हैं तो हम भी अपने मन को लगाम लगाएं। लगाम कि जैसे मूसा भी है ना, मूसा भी अपने मन को कैसे समझाता था कि हे मेरे मन, तू यहोवा परमेश्वर के सामने चुप रह। तो हमारा मन हमेशा चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और हमेशा उस परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। जब जुड़ा रहेगा तो हम परमेश्वर से सब कुछ पा सकते हैं। परमेश्वर वो है जहाँ साइंस फेल है,
वहाँ परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर की इस पृथ्वी पे अनोखी रचना है। हम लोग इस पृथ्वी तो बहुत सारा चीज़ को बनाया गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक चीज़ों को बनाया गया। बहुत सुंदर सुंदर कंट्री है, देश है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। लेकिन सबसे खूबसूरत कलाकारी मनुष्य है परमेश्वर का। और दुष्ट तो उसे ही नष्ट करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर तो है ना, जिस समय ही हमने यीशु मसीह को गुरु बनाया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो हमारा और उसमें परमेश्वर में रिश्ता हो गया। कौन सा रिश्ता? ऐसा नहीं चाचा मामा का, भतीजा भांजा मामा, ऐसे नहीं रिश्ता। रिश्ता बाप बेटे का, बाप बेटे का रिश्ता है आज हमारा। तो बाप तो बेटे के लिए तो सब कुछ कर सकता है। बाप बेटे के लिए सब कुछ, बाप का जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब बेटे का ही है। बस हमारा मन क्लीन होना चाहिए। तो ओके, धन्यवाद परमेश्वर।